जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग के अंत के बारे में। जैसे 4 युग हुए हैं, सतयुग की अवधि 1250 वर्ष और त्रेता की अवधि 1250 वर्ष और द्वापर की अवधि 1250 वर्ष और कलयुग की भी 1250 वर्ष अवधि है, जो कि अब कलयुग की अवधि समाप्त होने की कगार पर है। जैसे कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है और तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की घोषणा हो रही है। दोस्तों, ये संगम युग चल रहा है। जैसे कलयुग का अंत होगा और फिर सतयुग आएगा। दोस्तों, कलयुग में कल्कि भगवान ने अवतार जो कि ले चुके हैं और वो जल्द ही कलयुग को समाप्त कर सतयुग को अवधि कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि ये एक संगम युग चल रहा है और इस संगम युग में हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, ताकि हर प्राणी का कर्मों का जो है वो भक्तों सही मेल हो। हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से और लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवान गीता के 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की उपासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होता है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, समय यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलते की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन करने का। नंबर 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिस संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 9, जुआ, मदिरापन, प्राण स्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, अस्थि और निरादय, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकार शिष्य को सतगुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलते हैं। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना
बहुत बड़ा दुर्दोष है। नंबर 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन की बिताए हों, भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो ये थी भगवान कृष्ण की उपदेश। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समय प्रभु भक्ति में लगाएं और गुरु भक्ति में लगाएं, ताकि आपको अच्छा मार्गदर्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें।